Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 3 of chapter 1. In this part, we will be doing theories of intelligence. कुछ theories हम already cover कर चुके हैं और कुछ theories हम आज cover कर लेंगे. So if you have not watched part 1 and 2, then please go watch it first. Let's get started. Structure of intellect model. This was given by J.P. Guilford. अब जेपी गिलफर्ड क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस के बारे में? ये बोलते हैं इंटेलिजेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डायमेंशंस: ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट इज ऑपरेशन. अब ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस आर द मेंटल प्रोसेसेस, योर मेंटल प्रोसेसेस. इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कोई सी भी चीज जिसको आप सोचने समझने में यूज करते हो, आपके जितने भी मेंटल प्रोसेसेस है, जैसे आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो. सो ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज. रिस्पोंडेंट डज का मतलब क्या है? कोई भी पार्टिसिपेंट या कोई भी पर्सन. सो ऑपरेशंस आर मेंटल प्रोसेसेस. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉग्निशन. कॉग्निशन का मतलब क्या है? कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. मेमोरी रिकॉर्डिंग. देन इज मेमोरी रिटेंशन. पहले आप चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, आप पहले चीज़ों को देखोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे, एक तरीके से एनकोडिंग. देन इज रिटेंशन. रिटेंशन का क्या मतलब होता है? आप अब चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करोगे, आप उसको स्टोर करने की कोशिश करोगे. देन इज डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएटिविटी. आप कितने अलग अलग आइडियाज को जनरेट कर सकते हो. हाउ इजीली आर यू एबल टू फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. Then is your convergent production, which is completely opposite of divergent production. Convergent production divergent production का बिल्कुल opposite होगा. Convergent production में आप एक solution पे focus करते हो. Focus on one solution. और divergent production में आप multiple solution पे focus करते हो. Lastly, evaluation. Evaluation का मतलब क्या होता है? कि आप चीज़ों को judge करते हो कि ये चीज़ सही है या नहीं है. आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? मेंटल प्रोसेसेस. और इसके अंदर क्या क्या आता है? कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड डायमेंशन विच इज कंटेंट. अब कंटेंट का क्या मतलब हुआ? देखो, आपके ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ये किसी चीज़ पर अप्लाई होंगे. तो कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन आपको आपके एनवायरनमेंट से मिल रही है, आप ऑपरेशंस का यूज करोगे उनको अप्लाई करने में. सो कंटेंट आर द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग टू यूज योर मेंटल प्रोसेसेस. तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको विजुअल मिल सकती है, मतलब जो चीज़ें आपने देखी हैं अपनी आंखों से. ऑडिटरी, जो चीज़ें आप सुनते हो. सिंबॉलिक, कोई भी सिंबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जैसे आप कभी आप रोड पे हो, तो जब आप ट्रैफिक सिग्नल्स को देखते हो तो वो एक सिंबल है, वो एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है. देन इज सिमेंटिक. सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, तो लैंग्वेज से रिलेटेड या वर्ड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. देन इज बिहेवियरल. बिहेवियरल सिंपली मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स एक्शन, लोगों के एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन. सो कंटेंट इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट, और उसके ऊपर आप ऑपरेशंस को अप्लाई करोगे. देन थर्ड डायमेंशन इज प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? इट इज बेसिकली द एंड रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आते हैं यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन. यूनिट्स का मतलब क्या होता है? एक
individual piece of information. इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगल सिंगल चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। जैसे आपको पता है कि कोई नंबर है, ये है 1, ये है 5, तो इस तरीके से आपको चीज़ों के बारे में पता है, आपको पेन के बारे में पता है, आपको फैन के बारे में पता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो दिस इज यूनिट। देन इज क्लासेस। क्लासेस का मतलब होता है वी ग्रुप सिमिलर थिंग। जैसे आपको पता है एप्पल और मैंगो, इन दोनों का एक ग्रुप कैटेगरी क्या होगी, इन दोनों की ग्रुप कैटेगरी होगी फ्रूट्स। देन इज रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या है, चीजों के बीच में कनेक्शन देखना। रिलेशन मीन्स दैट we are able to see connection between different things. Then is system. System simply means organized information. आप जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो। देन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आप चीज़ों में किस तरीके से चेंजेस लाना पसंद करते हो, चेंजिंग समथिंग इनटू अ न्यू फॉर्म। लास्टली इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों के बारे में प्रिडिक्ट करते हो कि इसका क्या आउटकम आएगा, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। सो फर्स्ट इज ऑपरेशन, सेकेंड इज कंटेंट एंड थर्ड इज प्रोडक्ट। अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद होती देन इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आपको ये जो टर्म्स हैं इनको याद रखना जरूरी है। यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं इन चीजों को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हमारी इंटेलिजेंस के 180 सेल्स हैं। अभी 180 कहाँ से आया है, 6 operations, 5 content and 6 products। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको 180 सेल्स मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दिस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। नाउ ही सेज दैट देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास 8 डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंस होती है। First is linguistic. Linguistic simply means your ability to use language fluently and flexibly. इसका क्या मतलब हुआ, आप लैंग्वेज कितने अच्छे से यूज कर पाते हो अपनी बातें रखने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और आप कितने एफिशिएंट हो दूसरों की बातें समझने में। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। आप कितने अच्छे से रीजनिंग कर पाते हो। Also, it will help an individual to do mathematical problem. जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं इसका मतलब उनकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है। थर्ड इज स्पेशियल। स्पेशियल का क्या मतलब हुआ कि आप अपने आसपास जो स्पेस है उसको अच्छे से समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। अबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस। जैसे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ को कहाँ होना चाहिए। देन इज म्यूजिकल। म्यूजिकल सिंपली मीन्स योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। आप कितने अच्छे से म्यूजिक को समझ पाते हैं। देन इज bodily kinesthetic. It simply means whether you have control over your body movement or not. क्या आप अपनी बॉडी मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल करके जिस तरीके से चीज़ें करनी होती है उस तरीके से चीज़ें कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसे जो सर्जन होते हैं अगर वो कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उनको बहुत फाइन मूवमेंट्स करनी होती हैं। देन इज डांसर्स। जो लोग डांस करते हैं दे ऑल्सो यूज देयर बॉडी वेरी इफेक्टिवली। देन इज our interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence simply means it is an ability to understand and interact with others.
आप दूसरे लोगों को कितना अच्छे से समझ पाते हो। अंडरस्टैंडिंग द मोटिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, आप दूसरे लोगों को कितने अच्छे से समझ पाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जो लोग काउंसलिंग करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इट सिंपली मीन्स अबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। आप अपने आप को, खुद को कितने अच्छे से समझ पाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किस तरीके से समझ पाते हो। Then the last type of intelligence is naturalistic intelligence. It is the ability to connect with nature. आप नेचर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप अपने नेचुरल वर्ल्ड को कितने अच्छे से समझ पाते हो। So these are the 8 type of intelligence that Gardner has given. First is linguistic, then logical mathematical, spatial, musical, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic. I hope this is clear. Next theory is Pratic theory of intelligence. This was given by Robert Sternberg. अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं there are 3 basic type of intelligence. यहाँ पे हमारे पास 3 basic type होती है इंटेलिजेंस की. First is componential intelligence, second is experiential intelligence, third is contextual intelligence. So first is componential intelligence. Componential intelligence का क्या मतलब होता है? Ability to think analytically and critically. आप किसी चीज को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, इवेल्युएट कर पाते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो. Your ability to analyze, evaluate and solve problems logically. This is your componential intelligence. It is also known as analytical intelligence. Also known as analytical intelligence. Componential intelligence is further divided into 3 other components. जो हमारी componential intelligence है, इसको हमने बाकी 3 और component में divide करा हुआ है. हमने नहीं, मतलब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने. So पहला component है knowledge acquisition. Knowledge acquisition का क्या मतलब होता है कि हम चीज़ों के बारे में knowledge acquire करते हैं. Responsible for learning and acquisition of the ways of doing things. सिंपल टर्म्स में इसका मतलब है कि आप चीज़ों के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हो कि कौन सी चीज़ को कैसे करना होता है. नॉलेज एक्विजिशन. सेकेंड इज मेटा कॉम्पोनेंट. मेटा का क्या मतलब होता है? मेटा सिंपली मीन्स बियॉन्ड. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग. आप कौन सी चीज़ को कैसे करोगे और कब करोगे, कोई चीज़ क्या है, कैसे होनी है, कब होनी है. सो प्लानिंग. थर्ड कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट. जैसा इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है परफॉर्मेंस. हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म. अब जो चीजें हमने अब तक देख ली है, समझ ली है, अब हमको उसको एक्चुअल में परफॉर्म करना है. एक्चुअली डूइंग थिंग्स. सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? आप बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए मेथड्स ढूंढते हो. ability to solve problems in a creative manner. आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो. सो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस. आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश करोगे. इसको हम कई बार आइडिया स्मार्ट भी बोलते हैं. आइडिया स्मार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात हो रही है. Then the third type of intelligence is contextual intelligence. Contextual intelligence का क्या मतलब होता है? ये होती है आपकी practical intelligence. यहाँ पे हम environment की बात करते हैं. How effectively are you able to deal with your environment? आप अपने environment के साथ कितने अच्छे से deal कर पा रहे हो. Sometimes it is also known as street smartness or business sense.
मतलब क्या हुआ, आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से देख रहे हो, स्ट्रीट स्मार्टनेस किस तरीके से कर रहे हो, योर एबिलिटी टू हैंडल एवरीडे टास्क एंड अडेप्ट टू द रियल लाइफ सिचुएशन, आप अपने डेली लाइफ के काम किस तरीके से करते हो, आप रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से अडेप्ट हो पाते हो। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल, अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हो शॉपकीपर के साथ, देन यू आर स्ट्रीट स्मार्ट। आई होप ट्रैकिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज क्लियर। The last theory of intelligence is PASS model of intelligence. This was given by J.P. Das, Jack Nicoletti, and Kilby. Now, according to him, intelligence क्या होती है? Intellectual activity involve the interdependent functioning of the three neurological system. ये बोलते हैं कि हमारे तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों की जब इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है तब हम कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर पाते हैं। इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग का मतलब क्या है, ये तीनों जो सिस्टम्स हैं, ये तीनों न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पहले की फंक्शनिंग दूसरे पे डिपेंड करती है, और इनको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। अब थ्योरी का नाम है पास मॉडल, बट दिस इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए, अटेंशन, simultaneous and successive processing, SS, and this is P. So the correct sequence is A, SS, P. First functional unit is attention arousal. Attention arousal helps enable a person to process the information. जब तक आप alert हो, जब तक आप awake हो, your alertness, अगर आप किसी चीज के लिए alert हो तभी आप चीजों को process कर पाओगे। Ability to focus, attention is ability to focus on a task and avoid distraction. आप चीज़ों को, मतलब आपके आसपास जो भी distractions हैं उसको आप avoid करते हो और अपने काम पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हो। This is attention. An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspect of the problem. Optimal level. Optimal level का क्या मतलब हुआ? The required amount of attention. जितनी attention की जरूरत है, अगर हम उतनी attention लगाएं तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉब्लम के, हम उस पर ध्यान दे पाएंगे। आई होप अटेंशन अराउजल इज क्लियर। अब इसके बाद क्या आएगा? हाउ डू वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं? प्रोसेस करने के दो तरीके हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ये दो तरीके हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है? सक्सेसिव प्रोसेसिंग सिंपली मीन्स हम चीजों को एक सीक्वेंस में प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने जब नंबर्स याद करे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको आप सीरियली या सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करते हो, और अगर आप एक को रिकॉल कर पाते हो तो आगे की सीक्वेंस आपको अपने आप याद आ जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 2 3, आप अपने आप बता दोगे 4 5 6। सो दिस इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। देन इज योर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? आप चीजों को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। सक्सेसिव का मतलब था एक के बाद एक, साइमल्टेनियस का मतलब है कि आप चीजों को साथ साथ प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। अबिलिटी टू प्रोसेस मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, आप उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पजल सॉल्व करते हो, जब आप कोई भी पजल सॉल्व करोगे तो होता क्या है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट यू ट्राई टू इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल पैटर्न। आई होप द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग इज क्लियर। अब इसके बाद जो थर्ड फंक्शनल यूनिट है हमारी, वो है प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब हुआ कि अब जब हमने चीज़ों पे ध्यान लगा लिया, हमने अटेंशन दे ली, हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लिया, नाउ इज द टाइम दैट वी शुड प्लान। अब ये सही टाइम है कि हम प्लान करें। नाउ वी विल थिंक अबाउट द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि कौन सी चीज़ को हमको किस तरीके से करना है। देन वी विल इम्प्लीमेंट इट। हम उस एक्शन को, जो भी हमने डिसीजन लिया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
वी विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आवर गोल, और उसके बाद हम इवेलुएट करेंगे क्या हमने ये सही करा या नहीं करा. So these are the three functional unit of brain. First is attention arousal, second is simultaneous and successive processing, third is planning. I hope till here it is clear. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने एक टेस्ट बैटरी डेवलप करी थी विच इज़ नोन एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. दिस टेस्ट बैटरी वॉज डेवलप्ड बाय दास एंड निक लेरी. अब इसमें इन्होंने क्या करा था, ये जो टेस्ट था ये उन बच्चों को देते थे जिनके अंदर कोई कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, मतलब जिन बच्चों को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को ये टेस्ट दिया जाता था सो दैट हम उनके लिए कोई रेमेडी प्रिपेयर कर पाए कि इन बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है. तो आपको क्या रखना है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. ये बच्चों के लिए डेवलप करा गया था चेक करने के लिए कौन से बच्चों को लर्निंग डेफिसिट्स हैं और उनको हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं. I hope till here it is clear. If you have any doubt in any topic, you can just write it down in the comment section. अगर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं, you can mail me the psychscholar24@gmail.com. आप बस PDF of chapter 1 लिख देना, I'll send you the PDF. And if you want to join my live classes, then also you can email me. Live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam in psychology. So that's all in today's class. Thank you very much.